एकदम याद होना चाहिए ना। सुबह पढ़ाया था मैं आप लोगों को सेंट्रल एशिया में कितने देश? 5 देश। नाम बताओगे कौन कौन सा? गुड, याद रखना। ये याद रखना, कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान। क्या खासियत थी इसकी? दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री ना, भूमध्य भूमि या देश। कौन सा? कजाकिस्तान। नीचे याद रखना किर्गिस्तान, बताया था ना, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान क्या बोला था इसकी राजधानी क्या है? आपको कितना केक खाना है बोला था मैं? 20 केक खाना है ना। तो बिश्केक किसकी क्या है राजधानी, याद रखना। बिश्केक किर्गिस्तान की क्या है? राजधानी है ना। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है बताओ? कजाकिस्तान की राजधानी बताओ। बैकनूर तो उसका जगह है, स्थान है। अस्ताना इसकी राजधानी, या फिर क्या बोला था? नूर सुल्तान। कजाकिस्तान की राजधानी बताओ, नूर सुल्तान या फिर अस्ताना। नूर सुल्तान नई राजधानी है ना। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये वाला उज्बेकिस्तान है, इन दोनों के बीच में एक सागर, एक झील है। एक झील है ना, नाम पे मत जाना कि वो सागर है। उस झील का नाम क्या है? अराल सागर। प्रश्न पूछेगा कौन सा सागर या झील है जो क्या होते जा रहा है? श्रिंक होते जा रहा है। तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? अराल सागर। हो गया। अराल सागर के पास याद रखना बगल में जिसका नाम है बैकनूर। बैकनूर याद है ना, अंतरिक्ष स्टेशन है, याद रखना है बैकनूर। बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन यूरोप के संघ का। यहीं से क्या भेजा जाता है? सैटेलाइट भेजा जाता है ना, सैटेलाइट। हमारा आर्यभट्ट यहीं से भेजा गया था। हो गया। बिश्केक राजधानी इसका है ना, किर्गिस्तान का। आगे चलो, तजाकिस्तान बोला था, कौन सा? तजाकिस्तान। 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 राजधानी याद रखना दुशांबे। राजधानी कौन सी? दुशांबे। राजधानी कौन सी? दुशांबे। तजाकिस्तान जिसकी राजधानी है दुशांबे। याद रखना, नाम जैसा वैसा काम। दुशांबे, दुश्मन का फील आवाज़ आ रहा है वहाँ पे, दुष्ट है ना, तो याद करने के लिए बता रहा हूँ ना, रियल में है नहीं ऐसा। तो याद रखना दुष्ट से दुशांबे। साथ में आपको याद रखना है भारत का पहला यहाँ पे कौन सा है? वायुसेना अड्डा है यहाँ पे। कौन सा अड्डा? दुशांबे में एयरफोर्स अड्डा है, सेना अड्डा भारत का, एयरफोर्स। कहाँ पे? दुशांबे में। हो गया। तजाकिस्तान जिसकी राजधानी है दुशांबे, भारत की यहाँ पे क्या है? वायुसेना अड्डा ले रखा है किराए पे। ठीक है, आगे याद रखना। आगे याद रखोगे क्या बताओ? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान ये है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में खासियत याद रखना, यहाँ सबसे ज़्यादा गैस का क्या है? भंडार है। गैस का भंडार है यहाँ पे। पेट्रोलियम जो गैस होता है ना, उसका भंडार कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा तुर्कमेनिस्तान में है। तुर्कमेनिस्तान में है, याद रखना। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी याद रखना अशगाबत। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबत। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी याद रखना है अशगाबत।
तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबद। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? पेट्रोलियम गैस। ठीक है। जस्ट नीचे उसके पड़ोसी राज्य में याद रखना, आपका कौन पड़ोसी देश? ईरान। ठीक है। ये आपका अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान। फिर बगल में याद रखोगे क्या? पाकिस्तान। हो गया। बगल में आपको याद रखना है इंडिया, भारत। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबद है। पेट्रोलियम गैस के लिए फेमस है। वर्ष 2009 में मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तब यहाँ पे एक पाइपलाइन बिछाया गया है गैस ले जाने के लिए भारत तक। ठीक ना? एक गैस का पाइपलाइन बिछाया गया है। क्या बिछाया गया है? गैस का पाइपलाइन बिछाया गया है। उस पाइपलाइन का नाम क्या है? तापी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तापी बोला जाता है। तापी। टी, इसमें टी से याद रखना है आपको तुर्कमेनिस्तान। टी से याद रखना है तुर्कमेनिस्तान। टी से क्या याद रखना है? तुर्कमेनिस्तान से निकलेगा। और ए से याद रखना है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भी घुसेगा। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफ़गानिस्तान, और पी से पाकिस्तान, और आई से इंडिया। हो गया। तो तापी याद रखना गैस पाइपलाइन है ना, गैस पाइपलाइन है। हो गया राजेश? हो गया ना? तापी, इसकी राजधानी अशगाबद। 2009 में इसका किया गया था ना। उज़्बेकिस्तान। चलो, उज़्बेकिस्तान कहाँ? उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की राजधानी याद रखना है ताशकंद। क्या? ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। पता है ना, जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हो रहा था 1965 में, है ना, और ये पूरा जो ये देश है पहले USSR का हुआ करता था पूरा, जो सुबह बताया था मैं आप लोगों को, USSR संयुक्त। और उसी से याद रखना उसका भाग हुआ करता था पूरा। तो उस समय शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। पूरा ध्यान रूस अमेरिका से लड़ाई लड़ने के लिए फोकस करना चाहता था, परंतु उसी बीच भारत और पाकिस्तान का क्या चालू हो जाता है? युद्ध चालू हो जाता है। तो पूरी फोकस को केंद्रित करने के लिए रूस के जो नेता जो थे उन लोगों के द्वारा भारत पर दबाव बनाया गया कि देख भाई ये इसको मामला को रफा दफा कर सलटा ले। ठीक है। तो उस समय याद रखना ताशकंद जो समझौता हुआ था यहीं पे हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ताशकंद समझौता हुआ था वो कहाँ हुआ था? यहीं उज़्बेकिस्तान में ताशकंद समझौता। 10 जनवरी 1966 याद रखना। 10 जनवरी 1966 याद रखना है ना। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 याद रखना है। उस समय भारत के जो PM हुआ करते थे, प्रधानमंत्री, कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी। याद रखना ना, लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय के क्या थे? भारत के PM हुआ करते थे। और पाकिस्तान से याद रखना है आपको अयूब खान याद रखना। कौन सा? अयूब खान। पाकिस्तान का PM कौन था? अयूब या अयूब खान बोलो। हो गया? अयूब खान नहीं हुआ? याद हो गया ना? नहीं हुआ। PM पाकिस्तान का अयूब खान, भारत का PM कौन थे उस समय? लाल बहादुर शास्त्री जी। और दोनों के बीच समझौता हुआ, ताशकंद समझौता, वो यहीं हुआ था। कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को, जब और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उस समय। हो गया? नहीं हुआ है? याद रखना ना। ये है आपका
कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर नाम पे मत जाना ना, क्या है ये भी झील है। सागर बोलने से मत पहुंच जाना समुद्र में तैरने के लिए, झील है, उपला जाओगे। याद रखना कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की जो सीमा है कितने देशों से लगती है बोलेगा तो याद रखना है 5 देशों से लगती है। कितने देशों से? 5 देशों से। ये है ऊपर में आपका रूस। कौन सा? रूस। नीचे याद रखना कजाकिस्तान। बोला ना, ऊपर में रूस, नीचे में कजाकिस्तान, नीचे में तुर्कमेनिस्तान। कितना हो गया यार? 3 4, हाँ 4 ईरान। 4 ईरान रखो, है ना, इसलिए ईरान यहाँ पे बना के रखा था। ईरान हो गया ना। और यहाँ पे अभी बताऊँगा एक देश जिसका नाम है अजरबैजान। अजरबैजान। तो कैस्पियन सागर जो झील है उससे कितने देश टच करते हैं तो याद रखना है कितना? 5। सबसे पहले ऊपर में याद रखना है रूस। जस्ट नीचे जाओगे तो क्या दिखेगा आपको? कजाकिस्तान। नीचे जाओगे क्या दिखेगा? तुर्कमेनिस्तान। और जस्ट नीचे जाओगे तो बगल में जाओगे तो ईरान, और उसके और बगल में जाओगे तो दिखाई देगा आपको अजरबैजान। हो गया 5 देश। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? ईरान। ये ईरान, ईरान हो गया। फिर यहाँ पे याद रखना है आपको अजरबैजान। हो गया ना। कजाकिस्तान में याद रखना है एक मरुस्थल जिसका नाम है स्टेपी का मरुस्थल। कजाकिस्तान में याद रखना है आपको स्टेपी का मरुस्थल। हो गया। क्या क्या बताया मैंने अभी आपको? बताओ यार, पूरा बिना देखे बताओ। ये सेंट्रल एशिया का 5 देश पूरा ख़त्म हो गया ना? याद हो गया नहीं हुआ? सबसे पहले कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, फिर नीचे में किर्गिस्तान, बगल में तजाकिस्तान, फिर तुर्कमेनिस्तान और बीच में क्या है? उज्बेकिस्तान। याद आ रहा है? कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। ऑप्शन में ना रहे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? मंगोलिया देखने को मिलेगा ना, उसको आंसर लेना है। मंगोलिया बोलता हूँ। इसमें और क्या है? बैकनूर अंतरिक्ष स्टेशन याद रखना है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में क्या दिखाई देगा आपको? झील। झील। उस झील का नाम क्या है? अराल सागर। ऐसा कौन सा झील है जो श्रिंक होते हुए दिखाई दे, श्रिंक होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है? याद रखना है यही ना, अराल सागर। उसके पश्चात ख़त्म। इधर तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे। दुशांबे में क्या है? भारत का एयरफोर्स अड्डा ले रखा है। ठीक है। जस्ट जाओगे ऊपर क्या दिखेगा आपको? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबत। याद हो रहा है नहीं हो रहा है? हीरो हो रहा है ना? नहीं हो रहा है? अशगाबत याद रखना ना। अशगाबत याद रखोगे तो वहाँ पे याद रखना जो तुर्कमेनिस्तान है किसके लिए फेमस है? गैस, पेट्रोलियम गैस के लिए ना। अब पेट्रोलियम गैस के लिए फेमस है मतलब समझते हो ना, हमको तो गैस चाहिए, इसलिए एक पाइपलाइन बिछा रखा है। उस पाइपलाइन का नाम क्या है? तापी। तापी से टी से तुर्कमेनिस्तान, उस जितने देशों से गुजरती है उन देशों को दिया जाता है ना। परंतु यहाँ पे पाकिस्तान जो है, जानते हो ना, भारत और पाकिस्तान का नहीं जमता है। तो पाकिस्तान हो सके इस पाइप को भी क्या कर सकता था? उड़ा सकता था। नहीं उड़ा सकता है? उड़ा सकता है। तो उस समय पाकिस्तान के पीएम हुआ करते थे, नाम तो अभी नहीं पता मेरे को, तो उनसे इन लोगों का क्या हुआ, भारत का बातचीत होता है कि देख भाई वहाँ से मैं क्या लेके आ रहा हूँ, गैस लेके आ रहा हूँ, तू भी अपना पाइप यहाँ डाल ले और उस वहाँ तक का जो खर्चा मैं करूँगा, और पाकिस्तान में जितना भी पाइप बिछेगा उसका खर्चा तुम कर लेना। ठीक है, तो ठीक है भाई, उतना दूर से ला रहे हो तो तुम हम सब यूज़ कर लेंगे बोल के इसका भी फ़ायदा हो गया और इसका भी, अपना इंडिया का भी बात निपट गया कि इनको भी भरोसा हो गया कि अब कुछ नहीं हो सकता है ना, लफड़ा उपड़ा। तो इतना सारा चीज़ याद रखना कहाँ,
सेंट्रल एशिया में। बगल में क्या करना है आपको, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की विशेषता याद रखना। कैस्पियन सागर की विशेषता क्या है, विश्व में सबसे बड़ी झील है ना, विश्व में सबसे बड़ी झील है किसकी, खारे पानी की। खारे पानी की सबसे बड़ी झील बोलेगा ना तो याद रखना है कैस्पियन सागर। हुआ याद, नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, खारे पानी का झील सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा झील खारे पानी का, सबसे बड़ा झील, ये सबसे बड़ा झील बड़ा दिख रहा है, परंतु ये पानी कैसा है, खारा है। ऐसा पानी जिसको हम लोग पी सकते हैं, नहीं पी सकते? हाँ, पियोगे? मत पीना भाई। हाँ हाँ, अब बढ़ते जाएगा, नुनछुर लगेगा। हाँ, है ना, याद रखना। उसके बाद क्या बताना है, आगे चलते हैं। काकेशस देश, ये कौन सा है सागर, बताओ, अभी बताया हूँ। बताओ, ये है आपका कैस्पियन सागर। कौन सा सागर, कैस्पियन सागर। यहाँ पे एक पर्वत याद रखना, काकेशस पर्वत बोला जाता है। हो गया, ये रूस, इधर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इधर क्या है यार, ईरान, 1 2 3 4, और ये बताता हूँ अभी। काकेशस देश ना, एक काकेशस पर्वत पहले तो याद रखो, काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत पर कितने देश, 3 देश। कितने देश, पहला याद रखना जॉर्जिया। कौन सा, जॉर्जिया, जॉर्जिया ना, पहला देश जॉर्जिया। दूसरा याद रखना आर्मेनिया। कौन सा देश, आर्मेनिया। पहला है जॉर्जिया, दूसरा आर्मेनिया। जॉर्जिया, आर्मेनिया। और ये आपका याद रखना है अज़रबैजान। कौन सा, अज़रबैजान। हो गया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान। हो गया। काकेशस पर्वत ये याद रखना, उसी के नाम पर इन्हें काकेशस देश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, काकेशस पर्वत के नाम पर इन्हें बोला जाता है काकेशस देश। काकेशस देश याद रखना, 3 देश याद रखना है। कितने देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान। अज़रबैजान और अपना आर्मेनिया के बीच विवाद होता है एक जगह को लेकर। कौन सी जगह है, जिसका नाम है नागोर्नो काराबाख। नागोर्नो काराबाख। अज़रबैजान का यह हिस्सा हुआ करता था नागोर्नो काराबाख, है ना। रूस भी इसका मानता है। यूएसएसआर जब पड़ा था तब इसका हिस्सा दे के गया था। अमेरिका भी नागोर्नो काराबाख को इसका हिस्सा मानता है, अज़रबैजान का। परंतु आर्मेनिया ने यहाँ अपनी सेना भेजा और इस पर अपना अधिकार स्थापित कर चुका था। तो नागोर्नो काराबाख और अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच इस नागोर्नो काराबाख को लेकर क्या चलता है, विवाद चलता है ना, डिस्प्यूट चलता है। किसे, नागोर्नो काराबाख को लेकर। हो गया, नहीं हुआ है। काकेशस देश कंप्लीट यहाँ पे, है ना। प्रश्न पूछेगा तो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। कैस्पियन सागर से कौन से देश सीमा बनाते हैं ये पूछ सकता है। कैस्पियन सागर की विशेषता क्या है ये पूछेगा। और याद रखना कि विवाद कौन सा देश को लेकर है, अज़रबैजान और इसको लेकर आर्मेनिया। अपना किस टॉपिक को लेकर होता है यहाँ, नागोर्नो काराबाख को जगह को लेकर। हो गया, नहीं हुआ,
याद हुआ पूरा? आगे चलो, अभी चलते हैं अपन लोग कहाँ, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट कंट्री चलेंगे। मिडिल ईस्ट कंट्री ना, सबसे पहले तो नक्शा ही दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो मिडिल ईस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये पूरा वर्ल्ड है, दुनिया है पूरा, 7 महाद्वीप है, इस पर महासागर सारा चीज़ है। इसको 20 से अगर डिवाइड करोगे तो ये हिस्सा कौन सा हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। और ये कौन सा बोल रहा हूँ मैं? मिडिल ईस्ट बोल रहा हूँ। तो मिडिल ईस्ट में ये वाले देश, तो नाम कैसा हुआ पता चल गया? नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ, बीच में है इसलिए अब मिडिल ले रहे हैं, पूरे विश्व के बीच में मिडिल ईस्ट। समझ में आया ना? नहीं आया है तो याद रखना, ये वाले देश के बारे में पढ़ना है। अभी ये जो कैस्पियन सागर बोला हूँ ना, ये रहा, देखे रहो, ये जो कैस्पियन सागर, ठीक है, ये है अभी कैस्पियन सागर है। यहाँ पे है आपका वही जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। यहाँ पे आपको दिखेगा क्या? रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। ये रहा अपना ईरान, ईरान ये रहा बड़ा सा, हो गया। दिख रहा है कि नहीं यार? तो अभी ये वाला चलना है। अभी कहाँ यार? मिडिल ईस्ट, ये वाला। तो मिडिल ईस्ट का देश याद रखना है आपको। कितना? 17 देश अभी के अभी याद हो जाएगा ना? याद होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? याद हो जाएगा यार। सबसे पहले तो याद रखो तुर्की, मिडिल ईस्ट ना, मिडिल ईस्ट लिख लेना हेडिंग में आप लोग, मिडिल ईस्ट लिख ही देता हूँ, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में कितने देश? 17 देश। तो याद रखना पहला देश तुर्की, कौन सा? तुर्की साइप्रस, नीचे याद रखना, तुर्की साइप्रस, हो गया। तुर्की साइप्रस, तुर्की साइप्रस नाम याद होना चाहिए, जैसा सीक्वेंस में बोल रहा हूँ ना वैसे। तुर्की साइप्रस याद हुआ? तुर्की साइप्रस। सीरिया, ये क्या है? सीरिया, लेबनान। तुर्की साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की साइप्रस, सीरिया, लेबनान। तुर्की साइप्रस, सीरिया, लेबनान। याद हुआ? नहीं हुआ है? बोल यार। लेबनान, लेबनान हो गया। बोलो यार, बोलो। तुर्की साइप्रस, सीरिया, लेबनान। साइप्रस, लेबनान, हो गया। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, ये याद रखना है आपको। इज़राइल, फ़िलिस्तीन, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, फ़िलिस्तीन। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। ये जॉर्डन, यहाँ पे याद रखना आपको क्या? मिस्र, हो गया? नहीं हुआ?
तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र। मिस्र समझते हो ना? मिस्र हो गया, नहीं हुआ है। सऊदी अरब, कौन सा? सऊदी अरब याद रखना। सऊदी अरब, यमन, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र हो गया। सऊदी अरब, यमन, ये कौन सा? सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, क्या? ओमान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान हो गया ना? याद हुआ? नहीं हुआ? बोलो। हाँ 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 हाँ, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान। याद हुआ? राजेश भाई याद हुआ ना? हुआ कि नहीं? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान। एक सांस में हो जाता है यार। हो गया? हो गया ना? हाँ, याद रखना। ओमान, यूएई, यूएई हो गया। तुर्की, साइप्रस हो गया। फिर सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। यूएई बताया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट बोला जाता है। यूनाइटेड अरब अमीरेट, संयुक्त अरब अमीरात हिंदी में बोला जाता है। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई। इधर याद रखना है कतर, कतर याद रखना है। ये कतर, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान। फिर क्या है? यूएई, कतर, बहरीन, कतर, बहरीन। फिर यहाँ पे याद रखना है आपको कुवैत, यह है आपका कुवैत, कुवैत, इराक, कुवैत, इराक, ईरान ना। यह है आपका ईरान। ठीक है, बहरीन हो गया। कुवैत, 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 इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान हो गया। याद हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सऊदी अरब, यमन, ओमान हो गया। यूएई, कतर, यूएई, कतर, बहरीन, यूएई, कतर, बहरीन, यूएई, कतर, बहरीन। याद हुआ कि नहीं? यूएई, कतर, बहरीन, यूएई, कतर, बहरीन, यूएई, कतर, बहरीन। फिर हो गया कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान, कुवैत, इराक, ईरान। याद हुआ? नहीं छुआ है? हाँ, बता रहा हूँ ना। कितना हो तो गया यार? 17 हुआ ना? हो गया होगा, 17 हो गया होगा, इतना हुआ ना। तुर्की, साइप्रस हो गया, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र हुआ।
सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। हो गया ना? नहीं छुआ है? हाँ, लेबनान हो गया। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, इज़राइल, फ़िलिस्तीन। मैं जो बोल रहा हूँ सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन। हो रहा है ना? सऊदी अरब, फिर नीचे में यमन, सऊदी अरब, यमन। चित्र देखते जाओगे याद होते जाएगा। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। याद हुआ? नहीं हुआ? उल्टा बोलो फिर याद होगा। ईरान, इराक, कुवैत, कतर, यूएई, मिस्र, फिर जॉर्डन, फिर इज़राइल, इज़राइल, फ़िलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, फिर हो जाएगा ना? साइप्रस, तुर्की। याद हुआ? नहीं हुआ है? हुआ कि नहीं हुआ बताओ यार। ये याद रखना ना, हम लोग पढ़ लिए मिडिल ईस्ट में कितने देश? मिडिल ईस्ट में 17 देश। अब बता रहा हूँ मैं अरब प्रायद्वीप, सऊदी अरब, अरब प्रायद्वीप पे कितने देश याद रखना है? 7 देश। अरब प्रायद्वीप पर कितने देश? 7 देश। यही इच्छा ना, यहीं को देखना है और कहीं नहीं देखना है। सऊदी अरब पहला। अरब प्रायद्वीप पर कितने देश? 7 देश। अरब प्रायद्वीप किसको बोला जाता है पता है ना? जो 3 ओर से क्या से हो? जल से घिरा हो, है ना? तो सऊदी अरब पहला याद रखना। यमन, यमन, ओमान। हो गया, यहीं से याद कर लो। सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। कितना देश हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। हो गया? हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं यार? हुआ ना? इस अरब प्रायद्वीप पर 7 देश। सऊदी अरब स्वयं खुद है, यमन, फिर ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। हो गया 7 देश। हो गया कि नहीं? पहले ईरान को ना, याद हुआ कि नहीं? ईरान को पहले फारस बोला जाता था। प्राचीन नाम फारस था उसका। ईरान का पूर्व नाम फारस, तो इसलिए यहाँ को बोला जाता है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी कौन सी? फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी बोलेगा या खाड़ी देश बोलेगा, गल्फ कंट्री बोलेगा, नेम ऑफ गल्फ कंट्री बोलेगा, तो याद रखना कितना देश? 8 देश ना, खाड़ी देश या 8 याद रखना है। सब वही है ना, खाड़ी देश याद रखना। कौन कौन सा होगा बताओ तो? लाइन से बताओ, लाइन से। 8 देश ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और खुद सऊदी अरब 8 में यमन छूट जाता है। तो क्या बोल रहा हूँ? गल्फ कंट्री, खाड़ी देश में 8 याद रखना है। कौन कौन सा? ओमान, यूएई, कतर, फिर कतर के बाद सऊदी अरब याद रख लेना, फिर बहरीन, फिर कुवैत, इराक, ईरान। खाड़ी देश कितने हैं? 8 खाड़ी देश। याद हुआ कि नहीं हुआ है? हो गया होगा, वही है पूरा। 50 बार बोल चुका हूँगा ना? नहीं बोला हूँ?
अब चलो मिटाऊँ इसको, याद रखना यहाँ पे, यहाँ को बोला जाता है आपका अदन की खाड़ी बोला जाता है। ये फारस की खाड़ी, यहाँ अदन की खाड़ी, ईरान में यहाँ जगह है एक अदन, इसलिए ये वाला जो जल हिस्सा है ये तो फारस की खाड़ी हो गया, और यहाँ को बोला जाता है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी हो गया ना। मिटाऊं? अब चलो तुर्की, एक एक देश का थोड़ा थोड़ा विशेषता जान लेते हैं। तुर्की का कुछ भाग कहाँ जाता था? यूरोप में चले जाता है। तुर्की का कुछ भाग कहाँ चले जाता है? यूरोप में चले जाता है। ये पूरा तुर्की है ना, तुर्की, ठीक है। ये यूरोपीय तुर्की वाला भाग है, यूरोपीय तुर्की। यूरोप पे तुर्की का ये जो वाला भाग है इसे बोला जाता है आपका थरेस। क्या बोला जाता है? थरेस। यूरोपीय तुर्की का जो भाग है उसे बोला जाता है थरेस। याद रखना, ये कितना परसेंट होगा इसका? ये 97% है, और इसका क्षेत्रफल देखो कितना परसेंट है? 3%। 3% वाले भाग को थरेस बोला जाता है। बड़ा सा जो भाग है इसको बोला जाता है आपका तुर्की का अंतोलिया बोला जाता है। अंतोलिया है ना, इस वाले भाग को थरेस बोला जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है इसे बोला जाता है अंतोलिया। याद रखना, ये थरेस वाला जो भाग है इसकी राजधानी है इस्तांबुल। इस्तांबुल है ना, क्या है ये? इसके ये जो हिस्सा है इस्तांबुल, और इसकी पूर्व में इसका पूर्व नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल इसकी राजधानी बोल सकते हो ना। थरेस वाला जो हिस्सा है उसकी राजधानी इस्तांबुल, और इस इस्तांबुल का पुराना नाम याद रखना है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया हो गया? नहीं हुआ? कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। इस्तांबुल, ये थरेस वाला जो भाग उसकी राजधानी को बोला जाता है इस्तांबुल, और इस्तांबुल का पहले नाम क्या हुआ करता था? कुस्तुनतुनिया। ये जो भाग है ये है आपका तुर्की का ही भाग है, जिसको बोला जाता है अंतोलिया। तो अंतोलिया का पठार कहाँ स्थित है बोलेगा ना, तो याद रखना तुर्की में ही है अंतोलिया का पठार। अंतोलिया का पठार पूछेगा ना तो याद रखना आपका कौन सा, तुर्की में ही स्थित है। ऊपर में आपका स्थित है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो जल हिस्सा है इसको बोला जाता है काला सागर। कौन सा सागर? काला सागर। और नीचे में है आपका मरमरा सागर, मरमरा सागर। और इधर है फिर धीरे से आपका भूमध्य सागर आ जाता है। हो गया? तुर्की का ये ऊपर वाला जो भाग में कौन सा सागर है? काला सागर। नीचे में है मरमरा सागर। फिर उसके बाद जाओगे तो पूरा भूमध्य सागर दिखाई देगा। तो काला सागर और मरमरा सागर को जो संधि जोड़ता है उस संधि का नाम याद रखना वास्पोरस जल संधि। कौन सी जल संधि? वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर, ठीक है। काला सागर और मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? वास्पोरस जल संधि। वास्पोरस जल संधि, वास्पोरस, हाँ 97% वाला ये वाला जो भाग है उसे अंतोलिया बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? अंतोलिया। तो अंतोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तो बोलना आपका तुर्की में स्थित है। तुर्की को बोला जाता है एशिया का बीमार देश। तुर्की को क्या बोला जाता है? एशिया का बीमार देश बोला जाता है ना। तुर्की को क्या बोला जाता है? एशिया का बीमार देश बोला जाता है। हो गया। हुआ कि नहीं? तुर्की को क्या बोला जाता है? एशिया का बीमार देश बोला जाता है। याद रखना, इस्तांबुल में एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। उस मस्जिद का नाम याद रखना, हाया सोफिया। हाया सोफिया, हाया सोफिया, हाया सोफिया मस्जिद याद रखना। पहले ये चर्च हुआ करता था, है ना। पहले चर्च हुआ करता था, बाद में मुस्लिमों ने यहाँ अपना कब्जा स्थापित कर लिया, तो वहाँ के सुल्तान को मतलब सुल्तान के द्वारा यहाँ क्या किया गया? पैसे से इसको खरीद लिया गया और इसको क्या बनाया गया? मस्जिद बना लिया गया। अभी बात चल रही थी कि इसको क्या बनाया जाएगा? म्यूज़ियम बनाया जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। हाया सोफिया मस्जिद कहाँ? तुर्की में ही याद रखना, इस्तांबुल। हो गया? नहीं हुआ? हो गया कि नहीं हुआ? आगे चलो। तुर्की, साइप्रस कुछ खास खासियत नहीं है। साइप्रस की राजधानी याद रखना दमस्कस। साइप्रस की राजधानी बस याद रखना है आपको। साइप्रस की दमस्कस बोलता हूँ, निकोसिया यार, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। साइप्रस की राजधानी निकोसिया। साइप्रस कुछ खास याद नहीं है, बस राजधानी याद रखना। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। सीरिया की राजधानी है दमस्कस। सीरिया की राजधानी दमस्कस। सीरिया की राजधानी दमस्कस। याद हुआ कि नहीं हुआ? सीरिया की राजधानी दमस्कस। सीरिया की राजधानी हो गया ना। सीरिया का एक दूत हुआ करता था, क्या? नरेश। यहाँ का एक नरेश या राजा हुआ करता था, उसने अपना दूत मतलब अपना एक संदेशवाहक उसको कहाँ भेजा? हमारे भारत देश में भेजा। और उस समय जो भेजा था, उस समय भारत में राजा हुआ करता था बिंदुसार। कौन? बिंदुसार। सीरिया नरेश ने अपना दूत भारत में बिंदुसार के शासन काल में भेजा था, और वहाँ से 3 चीज़ का डिमांड करता है, मांग करता है ना। पहला याद रखना, मदिरा। वही मदिरा समझते हो ना? मदिरा दारू वाला, दारू शराब हाला। महुआ दारू, महुआ समझते हो ना? पीते हो कि नहीं पीते हो यार? पिया मत करना ना। मदिरा। दूसरा मंगाता है, अब दारू के साथ कुछ चखना भी चाहिए। चखना चाहिए कि नहीं चाहिए? चखना। तो सब जी यहाँ का नरेश दूत, सीरिया नरेश ने भारत में जो बिंदुसार था उसके शासनकाल में 3 चीज़ों का डिमांड करता है, मांग करता है। एक है आपका मदिरा, और चखना के लिए चाहिए उसको अंजीर। अंजीर फल है ना। चखना सही में चाहिए नहीं है ना, आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। अंजीर, हाँ, रियल में चखना नहीं है वो। और एक चीज़ मांगता है दार्शनिक। मदिरा मांगेगा, अंजीर मांगेगा और दार्शनिक मांगेगा। बिंदुसार बोलता है, ले भाई तेरे को मैं क्या दे देता हूँ? मदिरा भी दे देता हूँ, अंजीर भी दे दूँगा, परंतु एक चीज़ नहीं दिया, जिसको बोला जाता है दार्शनिक। दार्शनिक समझते हो ना? शिक्षक, टीचर। भारत का धरोहर माना जाता था एक समय में, तो ये इसलिए उसको नहीं दिया। कौन? हमारा बिंदुसार, याद रखना।
हो गया। लेबनान पहुँचूँ, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान। अब लेबनान ये है ना, लेबनान में याद रखना लेबनान की राजधानी है बेरूत। लेबनान की राजधानी है क्या? बेरूत। क्या? बेरूत इसकी राजधानी है, याद रखना। लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान में याद रखना, लेबनान का बेरूत बंदरगाह भी बोला जाता है ना, बंदरगाह, बेरूत बंदरगाह। यहाँ पे अमोनियम नाइट्राइट का विस्फोट हो जाता है। यहाँ अमोनियम नाइट्राइट का क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। अमोनियम नाइट्राइट का क्या हो जाता है? विस्फोट हो जाता है। अमोनियम नाइट्राइट का क्या होता है? विस्फोट हो जाता है। होता है कि नहीं? याद रखना ना, बेरूत बंदरगाह, किसका विस्फोट? अमोनियम नाइट्राइट का। आगे चलो, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि भूलते जा रहे हो? आगे बढ़ रहे हो, पीछे का सपाट तो नहीं हो रहा है ना? हाँ, पूछूं? शुरू से पूछता हूँ फिर ना। जी सर बोलते। हाँ, ऐसे होना चाहिए, कॉन्फिडेंट फुल होना चाहिए, सामने वाले डर जाए, पूछे ही मत, है ना? याद रखना है ना। इज़राइल और फ़िलिस्तीन पढ़ा रहा हूँ अभी। क्या? पहले तो सबसे पहले याद रखना, ये है पहले फ़िलिस्तीन ना, फ़िलिस्तीन। इज़राइल नाम का कोई देश हुआ नहीं करता था पहले, ये क्या था? सिर्फ फ़िलिस्तीन हुआ करता था। परंतु इज़राइलियों का एक, अब जो इज़राइल में सबसे ज़्यादा यहूदी पाए जाते हैं, यहूदियों पाए जाते हैं, यहूदी, समझ रहे हो ना? यहूदी सबसे ज़्यादा इज़राइल में पाया जाता है, विश्व में सबसे ज़्यादा यहूदी इज़राइल में पाया जाता है। तो यहूदी के जो थे उस समय हुआ करता था हमारा हिटलर, जर्मनी का हिटलर जो है ना, पूरा यहूदियों पर भारी अत्याचार किया। क्या किया? अत्याचार किया, भारी मार काट पीट दिया। तो यहूदियों ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए, उनके द्वारा क्या किया गया? अपने आप को इतना डेवलप किया, पढ़ाई लिखाई और शस्त्र बल सब चीज़ में क्या है? इज़राइल बहुत आगे है। तो याद रखना, इज़राइल नाम का कोई देश नहीं हुआ करता था। अपना अस्तित्व बचाने के लिए उसने इस पर क्या कर लिया? अपना अधिकार धीरे धीरे स्थापित करना चालू कर लिया। तो अभी भी कुछ समय पहले आपने 2 महीना पहले लड़ाई सुना होगा, 2-3 महीना पहले, अभी नहीं सुने हो आप लोग? हाँ, इसको बोला जाता है शीत युद्ध, तो नहीं बोलोगे? आंतरिक युद्ध, याद रखना, अपना अस्तित्व बचाने के लिए। यहाँ पे एक जगह है हमास, याद रखना। हमास के जो लोग हैं ना, हमास के जो संगठन है, इनके द्वारा मिसाइल छोड़ा गया। किनके ऊपर? यहूदियों के ऊपर, कि इज़राइल तुम यहाँ अपना कब्जा मत दबाओ, मत बनाए रखो बोल के, है ना। हमास नाम का तो इज़राइल ने जाना, इसका अपना खुद का टेक्नोलॉजी है, बढ़िया मिसाइल है, सारा चीज़ है, जितना मिसाइल ये ऊपर छोड़ता था ये सारा उसको ध्वस्त कर देता था। अभी का लड़ाई का घटना है ये, याद रखना। इज़राइल की राजधानी आपका जेरूसलेम या यरूशलेम बनो ना, जेरूशलेम सुने होंगे। हाँ, इज़राइल में क्रिश्चियन धर्म वाले अच्छे से समझते होंगे, भेड़ बकरी क्या क्या नहीं होता है। यरूशलेम या जेरूशलेम इज़राइल की राजधानी है। ये हमास, ये आपका गाजा पट्टी, ये जो एरिया घेर के रखा हूँ ना,
वो फिलिस्तीन का एरिया है। बाकी देखो कैसा कब्जा कर रखा है कौन, इजराइल। पहले इसका अस्तित्व नहीं था, आज देखो पूरा फिलिस्तीन पर क्या कर रखा है, कब्जा कर रखा है। उस कोई इसको टक्कर नहीं दे सकता ना इजराइल को, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है हर चीज़ में, चिकित्सा से लेके हर चीज़ में, युद्ध तक की स्थिति में। याद रखना ये हमास नाम का आतंकी संगठन या ग्रुप था जिनके द्वारा आक्रमण किया गया था यहाँ पर अपना इजराइलियों पर। और यहाँ गाज़ा पट्टी याद रखना, गाज़ा पट्टी इसको बोला जाता है वेस्टर्न बैंक, वेस्टर्न बैंक, वेस्टर्न बैंक। यह है फिलिस्तीन का एरिया। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन की राजधानी क्या है यार, रमल्ला। फिलिस्तीन की राजधानी क्या है, रमल्ला। फिलिस्तीन की राजधानी याद रखना रमल्ला। इज़राइल की राजधानी जेरूसलेम, क्या, जेरूसलेम इसकी राजधानी है। हो गया। इज़राइलियों का जो सबसे पुराना जो पूजा घर है, यहाँ जो पूजा पाठ करने का जो घर होता है उसे पूजा घर बोला जाता है। पुराना पूजा घर, पूजा घर इज़राइल का पूजा घर को बोला जाता है सिनेगाह। क्या बोला जाता है, सिनेगाह बोला जाता है, सिनेगाह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिनेगाह बोला जाता है। सिनेगाह इज़राइल का सबसे पुराना क्या है, पूजा घर है ना। पूजा घर को क्या बोला जाता है। इस इज़राइल का सबसे बड़ा शहर याद रखना तेल अवीव। इज़राइल का सबसे बड़ा शहर याद रखना तेल अवीव। कहीं भी बना लो यार, दिख भी तो नहीं रहा। तेल अवीव, तेल अवीव इज़राइल की सबसे बड़ी क्या है, शहर है। तेल अवीव इसकी सबसे बड़ी शहर है ना। जितने भी अल्बर्ट आइंस्टीन साइंटिस्ट जो थे ना, अल्बर्ट आइंस्टीन सबका नाम सुने हो कि नहीं सुने हो। साइंस वाले नहीं सुने हो, साइंस वाले हो ना कि क्या 11वीं 12वीं के बाद क्या लिए थे, आर्ट वाले हो ना। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे यहूदी सब यहीं के फेमस एकदम बुद्धिजीवी ना। याद रखना यहाँ का फेमस क्या है, सिनेगाह। सिनेगाह पूजा घर को बोला जाता है। और जो पुराना जो पूजा घर है उसको बोला जाता है वेलिंग वाल। पुराना जो पूजा घर है उसको बोला जाता है वेलिंग, वेलिंग नहीं, पुराना नहीं था, वो गलती से मुंह से स्लिप हो गया। उसको याद रखना, यहूदियों का पूजा घर सिनेगाह, और सबसे पुराना बोलेगा तो वेलिंग वाल। वेलिंग वाल, वाल मतलब समझते हो ना, दीवार वाला वाल, वेलिंग वाल बोला जाता है। वेलिंग वाल हो गया, वेलिंग वाल बोला जाता है, वेलिंग वाल बोला जाता है। हो गया ना। नाम याद करो पूरा, फिर से बताओ पूरा। तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान का नाम अनीमा बताओ तो। मिडिल ईस्ट के पूरे 17 देश का नाम बताओ, बोलो। तुर्की, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान। हो गया। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार, आ रहा है ना। हाँ हाँ, नहीं बीच बीच से याद नहीं करना है, सीक्वेंस से याद करना है। भूलने का पहला तरीका वही है, बीच बीच का याद आना है ना। याद रखना हम लोग क्या कर रहे हैं, इजराइल, फिलिस्तीन। ये कौन सा है, इजराइल, ये है इजराइल। ये याद रखना आपका कौन सा, जॉर्डन। जॉर्डन याद रखना, जॉर्डन, 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 जॉर्डन की राजधानी अम्मान या ओमान।
अम्मान याद रखो या ओमान याद रखो? अम्मान याद रखो। जॉर्डन की राजधानी क्या है? ओमान याद रखना है। अम्मान अम्मान अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। जॉर्डन की राजधानी अम्मान। इज़राइल और जॉर्डन के बीच में एक झील है जिसका नाम है मृत सागर। क्या? हाँ देखो, सागर सागर पढ़ रहे ना। जॉर्डन और इज़राइल के सीमा पर एक झील है जिसे बोला जाता है मृत सागर। मृत सागर क्या बोला जाता है? मृत सागर। मृत सागर एक झील है ना। इसकी खासियत याद रखना, सबसे गहराई में स्थित झील पूछेगा ना तो याद रखना यही है, मृत सागर। नाम जैसा वैसा इसका काम है। मृत सागर। इज़राइल और जॉर्डन की सीमा पर कौन सा झील है? मृत सागर। इसकी मृत नाम क्यों पड़ा है? इसमें कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता है ना। लवणता इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है ना। क्या पढ़ लिया? जॉर्डन, इज़राइल, मिस्र। जॉर्डन, मिस्र, ये इज़राइल। मृत सागर की खासियत बता देना, सबसे गहराई में स्थित झील है। कैस्पियन जो सागर है उसका खासियत क्या है? सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी है प्लस क्या है? खारे पानी की झील है कैस्पियन सागर। काला सागर और भूमध्य मरमरा सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बताओ। अभी बताया हूँ, 1 सेकंड, कुछ मिनट पहले। पन्ना पलट रहे हो फिर। वास्पोरस जल संधि बोला था यार, वास्पोरस जल संधि। ऊपर में जो तुर्की है उसका भाग का नाम होता है थरेस। 3% वाले भाग का नाम क्या है? थरेस। इस्तांबुल उसकी राजधानी। पुराना नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। बड़ा वाला जो भाग है 97% वाला भाग उसको बोला जाता है अंतोलिया। वहीं पे अंतोलिया का पठार याद रखना। हो गया? नहीं हुआ है? फिर हमने क्या पढ़ा यार? इज़राइल, फिलिस्तीन और जॉर्डन, मिस्र। अब चलते हैं जॉर्डन, मिस्र। मिस्र तो जब अफ्रीका पढ़ाऊँगा तब बता दूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा है ना अफ्रीका वाला हिस्सा। अब चलते हैं सऊदी अरब। कितना टाइम हो गया देखना। सऊदी अरब।